नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 32 वर्ष है। इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए कि ये अभी गवर्नमेंट टेंडर चला रहे हैं, तो जीवन कैसा रहेगा, आगे क्या सफलता के योग हैं। जो कुछ मुझे दिख रहा है आपको सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा शनि पर पहुंच गई है और यहाँ पर वी साइन बना रही है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि शनि पद पर भाग्य रेखा का वी साइन बनना बहुत ही एक मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब साफ-साफ ये देखा जाता है कि यहाँ पर वी साइन बन गया है तो ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर सफल हो जाते हैं। सफलता व्यक्ति को मिल जाती है और सैटिस्फैक्शन मिलता है अपने करियर से, अपने किए गए कामों से, चाहे व्यापार किया हो, जॉब किया हो, बिज़नेस किया हो, बट एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती है, जितना कि अपनी टीनेज में सोचता है कि बड़ा होकर इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कहीं न कहीं व्यक्ति कमाने में सक्षम एवं सफल हो जाता है। तो इस तरीके ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपकी जीवन रेखा देखें, तो देखिए जीवन रेखा में मेरे को दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन दिख रही है। वो क्यों दिख रही है देखिए, कोई भी रेखा है आपके हाथ में, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसमें कोई भी कट, कोई भी क्रॉस या फिर वो अगर टूट रही है, तो भी समस्या है। यदि आपकी जीवन रेखा देखें, तो यहाँ से जीवन रेखा निकली, फिर ये टूट गई है, फिर यहाँ से जीवन रेखा आ रही है, फिर ये टूट गई है, फिर यहाँ से जीवन रेखा ये टूटी, फिर ऐसे एक जीवन रेखा जा के यहाँ तक टूट गई। देखिए, फिर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, तो हम पाएँगे कि ये जीवन रेखा यहाँ पर रुकी है, फिर जीवन रेखा यहाँ से चली है। देखिए, जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट, जीवन रेखा से बढ़िया हाथ में कुछ भी नहीं होता। यदि आपके हाथ में जीवन रेखा टूट-टूट कर चल रही है, तो ये बड़ी-बड़ी समस्याओं को निमंत्रण देती है। जैसे कि या तो ये आपको जीवन में बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे सकती है, बिज़नेस में नुकसान, इन्वेस्टमेंट जब आपका जहाँ भी करेंगे उसमें नुकसान हो सकता है, या फिर आपका जॉब जो कर रहे हैं या फिर अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें बड़े-बड़े नुकसान जाने की ये रेखा योग बनाती है। दूसरा नुकसान हेल्थ को लेकर आता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता है। चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे व्यक्ति दिमाग से परेशान हो, चाहे व्यक्ति अपने जीवन में अपने शरीर के किसी अंग से उसमें दिक्कत परेशानी हो। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ चाहे मेंटल हेल्थ को लेकर आएँ, चाहे फिज़िकल हेल्थ को लेकर आएँ, आते ज़रूर हैं। तीसरा नुकसान जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी कैपेबिलिटी का 100% नहीं मिलता। अगर आप किसी चीज़ में अपना 100% देंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 75%, सॉरी, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा केवल 25%। कहीं न कहीं अपने काम का क्रेडिट दूसरे को पर चला जाना, या फिर अपने काम करके सफलता ना मिल पाना, पूरी मेहनत के बाद भी इच्छा पूर्ति ना हो पाना, एक अच्छा पैसा कमाने में संघर्ष करना, कभी-कभी समाज में बदनामी के योग बनना और नाम खराब होने के योग बनना, ये चीज़ें रहती हैं। तीसरा नुकसान जाता है स्वास्थ्य को ले तीसरा नुकसान जाता है परिवार को लेकर, रिलेशंस को लेकर। रिश्तों में व्यक्ति अगर अपनी तरफ से भी जोर लगाए तो रिश्ते नहीं बन पाते, समस्याएँ आती हैं। तो इस तरह के 3 तरह के 4 तरह के नुकसान ये रेखा देने वाली होती है। तो जीवन रेखा जिस प्रकार की है आपके हाथ में, मैं उसका एक मंत्र दूँगा आपको, उस मंत्र का जाप करके आपको अपने जीवन में लाभ ज़रूर देखने को मिलने वाला रहेगा। तो मंत्र का जाप ज़रूर शुरू कीजिएगा। महादेव का मंत्र है, भोले बाबा का मंत्र है, उस मंत्र का जाप करके जीवन रेखा मजबूत होती है। तो वीडियो देखने के बाद मैं आपको उस मंत्र को ज़रूर बता दूँगा। लेकिन देखिए, हमारे जो रेमेडीज़ होती है वो ऐसे नहीं होते कि आप 1-2 महीने किएँगे आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो रेमेडीज़ आपको हमेशा के लिए करनी रहेंगी। अगर आपसे 10, 20, 30, 50 जितने भी साल बाद आपको हो जाए, लेकिन आपको रेमेडीज़ हमेशा रेगुलर करते रहना ही रहेगा। तो इस तरह के उपाय आपको दिए जाएँगे जीवन रेखा को लेकर। बाकी अगर आपकी भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन देखिए भाग्य रेखा में बदलाव आया है। आप कहते हैं भाग्य रेखा 2 तरह से चली है। एक भाग्य रेखा इस प्रकार से है, दूसरी भाग्य रेखा इस प्रकार से है, लेकिन इस वाली भाग्य रेखा ने वी-साइन बना लिया है, ये आपको सक्सेस दे रही है। आप समझ सकते हैं कि ये भाग्य रेखा आपके में चेंज लाएगी, कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएगी और उस बदलाव से आपको इनमें सक्सेस मिलने वाली रहेगी। जो बदलाव मुझे आपके हाथ में दिख रहा है, वो दिख रहा है कहीं न कहीं आपके जीवन में 35वें वर्ष के आस-पास। 35 की एज में, 35 की एज के आस-पास आपके जीवन में मुझे बदलाव इस रेखा की वजह से दिख रहा है। बाकी यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है, इस प्रकार आपकी मस्तिष्क रेखा जा रही है। इस प्रकार हल्की-सी झुक रही है, ये नीचे की ओर आ रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा क्या है? मस्तिष्क रेखा आपका दिमागी स्तर दिखाती है। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़ी-बड़ी समस्याओं का निवारण ढूँढ लेंगे। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखिए, इस रेखा से हम क्या समझते हैं? ये रेखा आपकी बुद्धि को दर्शाती है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जीवन में अगर समस्या आती है तो उसका निवारण आप खोज लेंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत मजबूत रहेगी और बड़े इंटेलिजेंट किस्म का नेचर रहेगा। आपके साथ फ्रॉड, स्कैम होने के चांसेस बहुत कम आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी ये रेखा हल्की-सी बेंड भी हो रही है, तो ये रेखा आपको धार्मिक बनाएगी, धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी उतनी धार्मिक बनते चले जाएँगे। ये चीज़ें आपके जीवन में रहने वाली रहेंगी। तो मस्तिष्क रेखा भी मुझे आपके हाथ में ठीक-ठाक दिख रही है। हृदय रेखा पर यहाँ नीचे की ओर ये रेखा माँ-बाप, बड़े-बूढ़े, चाहे सास-ससुर हों, चाहे माँ-बाप हों, स्त्री जाति के लिए हो, चाहे पुरुष जाति के लिए हो, लेकिन अपने बड़े-बूढ़ों की सेवा करने वाले के व्यक्ति के हाथ में रेखा पाई जाती हैं। ओवरऑल हृदय रेखा आपके हाथ में मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखा रही है। एक आपकी हृदय रेखा का छोर पहुँचा है बृहस्पति तक।
देखिए आपकी जो हृदय है, हृदय रेखा मतलब अंतरात्मा होता है। अंतरात्मा की रेखा बृहस्पति तक पहुँच रही है। जब यहाँ पर ये रेखा होती है इस प्रकार से, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप थोड़े देवदालु टाइप रहेंगे, आपका नेचर देवदालु टाइप रहेगा। सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना आपका नेचर रहेगा और जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं का निवारण अच्छे से ढूँढ लेंगे। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपके हृदय को दिखाती है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जितना दान दक्षिणा करेंगे, लोगों का भला करेंगे, लोगों के काम आएँगे, उतना आपका भाग्योदय इस रेखा के ज़रिए होने वाला रहेगा। तो इस तरीके के भी ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी आपके हाथ में यहाँ पे धनुषाकार रेखा बन रही है। ये आपकी समझदारी को दिखाता है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ का अंगूठा है, अंगूठे के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आड़ी रेखा साफ-साफ दिख रही है। आपके लॉजिक सेंस को दिखाती है, आपकी तर्क शक्ति को दिखाती है। जबकि लॉजिक सेंस अच्छा होता है और अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होता है ऐसे व्यक्ति। ओवरऑल अंगूठे का जो फैला फेलेंज है, वो भी हल्का-सा मुड़ा हुआ है। जब फेलेंज मुड़ जाए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का नेचर थोड़ा फ्रेंडली होता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका रहने वाला रहेगा। तो इस तरीके के भी आपके हाथ में मैं यहाँ पर योग देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपकी रेखा देखें, तो यहाँ पर आप पाएँगे फ्लैंजेस खुले हुए हैं। देखिए फ्लैंजेस, चारों फ्लैंजेस आपके हाथ में खुले हुए मेरे को दिख रहे हैं। जब ये फ्लैंजेस खुल जाते हैं, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपका स्वभाव खर्चीला हो सकता है। जितना पैसा कमाएँगे उसमें सेविंग करने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं सकती है। तो ये योग भी आपके हाथ में देखने को मुझे दिख रहे हैं। बाकी सूर्य की कुंडली आपके हाथ में काफ़ी बड़ी है, गुरु कुंडली छोटी है। जब सूर्य की कुंडली बड़ी चली जाती है, इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। आपका नेचर ईगोइस्टिक नहीं होगा, ईगो आपके अंदर नहीं आएगी। रिस्की नेचर रहेगा, लाख 10 लाख का रिस्क बड़े आराम से लेने में सक्षम रहेंगे। ये आपके हाथ की 12 राशि दिखा दी, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा लाभ भी देखने को मिलने वाला रहेगा। पिंकी फिंगर आपके हाथ में सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक पहुंच गई है, हल्की सी छोटी पड़ रही है, देखिए हल्की सी छोटी है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग में दिक्कत दे सकती है। चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को दिक्कत रह सकती है। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में और देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपके हाथ में गुरु की उंगली मुझे ठीक-ठाक दिख रही है, सर काफ़ी बढ़िया उंगली है, तो दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। देखिए और सबसे मेन सवाल, आप जो अभी काम कर रहे हैं, आपने बताया कि गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं, तो सरकार से जुड़ा काम है। देखिए सरकार से जुड़ा बिज़नेस, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, बड़ा व्यापार, ये सारी चीज़ें सूर्य देव से देखी जाती हैं। आपके हाथ में सूर्य का पर्वत मुझे ठीक-ठाक दिख रहा है। बाकी देखिए अगर सूर्य नेगेटिव होता तो मैं आपको उपाय देता, लेकिन आपका व्यापार ही सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करने रहेंगे। तो सूर्यदेव के मैं आपको रेमेडीज़ दूँगा, क्योंकि आपका जो व्यापार है वो वहीं से जुड़ा हुआ है। अगर सूर्यदेव के उपाय करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और देखिए सूर्यदेव व्यक्ति के जीवन में इंटरनल सोल के कारक होते हैं, अंतरात्मा के कारक देखे जाते हैं। समाज में मान-सम्मान, इज़्ज़त, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी सारी चीज़ देखी जाती हैं। इसके अलावा ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपके हाथ में ये कॉम्बिनेशन है, तो पिता से संबंध, पिता की सेवा कितनी करेंगे, नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो इस चीज़ के आपको उपाय दिए जाएँगे। उपाय करने पर आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला रहेगा। तो इसके रेमेडीज़ मैं आपको दूँगा, वो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको लाभ रहेगा। तो सूर्य की रेमेडीज़ आपके लिए करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके करियर और धन के कारक हैं सूर्यदेव, उनसे ही आपको लाभ मिलेगा। बुध पर आएँगे, तो बुध पर सीधी खड़ी रेखा मेरे को साफ-साफ दिख रही है। ये आपके जीवन में आपकी बुद्धि को दिखाती हैं और आपके व्यापारिक क्षमता को दिखाती हैं। तो बिज़नेस सेंस यहाँ से भी देखा जाता है। तो अगर व्यापार कर रहे हैं, तो देखिए बुध का असर ज़्यादा ही रहेगा आपके जीवन में। इसके लिए आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी बुध की भी, जिससे आपके जो व्यापार में आपको सफलता एवं अच्छे कार्य देखने को मिलने वाले रहें। तो सूर्यदेव, बुधदेव की रेमेडीज़ आपके लिए ज़रूरी रहेंगी। बाकी जीवन रेखा टूट रही है, इसकी भी रेमेडीज़ आपको दे दूँगा, बट अब आपको डेली हमेशा के लिए करनी रहेंगी। आप यह भी समझ सकते हैं कि आपको कहीं न कहीं बीच में बीमारियाँ हो सकती हैं, थोड़ी बहुत। इस चीज़ का योग रेखा जीवन रेखा बना रही है, बट देखिए उपाय डेली करने पर हमेशा के लिए, तो फिर समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप पाएँगे कि उपाय अगर आपने 2 से 3 साल तक लगातार किए, तो आप देखेंगे कि आपकी जीवन रेखा जुड़नी स्टार्ट हो गई है, जिसमें थोड़ा बहुत जुड़ाव आना शुरू हो गया है। बाकी शुक्र आपके बढ़िया हैं, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है। तो इन्वेस्टमेंट आपका नेचर दिखा रही है, इन्वेस्टिंग टाइप नेचर रहेगा, फाइनेंस का काम करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। और देखिए जब इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर होती हैं, तो ये इस बात को शो करती हैं कि कहीं न कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करें, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फँसाएँ, तो आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत होने वाला होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको इसमें अच्छे खासे फायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट यही थी
इस सूर्यदेव, बुधदेव और जीवन रेखा की रेमेडीज आपको दी जाएंगी। हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें इन तीनों चीज़ों के उपाय दे दीजिए, आपको सारे उपाय डिटेल में रिप्लाई कर देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है। जो भी आपको रिव्यू रहेगा हमें ध्यान से बता दीजिएगा। और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना रह गया हो जो हम वीडियो में नहीं बता पाए, कुछ भी आपको पूछना रहे पूछ लीजिएगा। आपके सारे सवाल, सारे डाउट, सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे, हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय के बारे में लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।